नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी लेकर आई हूँ माँ की ममता। कमला अपने साल भर के बच्चे को लेकर घर से बाहर कदम ही रखी थी कि उसकी सास ने आवाज़ लगाते हुए कहा, सुन रे कमला, काम से लौटते वक्त पंडित की दुकान से आधा किलो नमक लेना न भूलना। कमला कुछ क्षण के लिए ठहरी और हूँ कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। दो बच्चों की माँ कमला ठेकेदार के यहाँ रोज भत्ते पर नौकरी करती है। एक दिन भी नहीं गई तो सैलरी कट। जब कमला इस संबंध में बात करती है तो ठेकेदार का बेटा कहता है, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं दे रखी है। काम करना है तो करो, वरना जाओ कहीं और काम की तलाश करो। कमला जवाब देती है, इतने दिनों से तो काम करती आई हूँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारे बाप थे तो पूरा का पूरे महीने का पैसा आता। और तुम हो कि कमला कुछ कहती उससे पहले वहाँ की मौजूद औरतों में से एक ने उसे इशारा करके अपने पास बुला लिया। सुनैना ने कहा, क्यों कमला, उस गवार से क्यों मुँह लगाती हो? उसे हमारे तुम्हारे जैसी अक्ल नहीं है। अक्ल होता तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता। चंद पैसों की खातिर अपने बाप को मार डाला। कमला अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गई। आते ही सास ने पूछा, क्यों रे कमला, पंडित की दुकान से नमक लाई कि नहीं? कहीं दिख नहीं रही। कमला झूठ बोली, पंडित का दुकान बंद था। किसी ने हमें बताया है कि वो शहर चला गया है। सास ने कहा, आज बिना नमक के ही साग बनाना पड़ेगा। जा और रमुआ की बीवी के पास से एक प्याला नमक ले आ। मुझसे भी बीते दिन मांगकर एक प्याला नमक ले गई थी, कमबख्त लौटा ही नहीं। कमला अपना मुंह धोते हुए आवाज़ लगाई, आ रही हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊँ नहीं तो क्या करूँ? इतनी देर से बकबक किए जा रही हूँ और तू है कि एक शब्द बोलने का नाम ही नहीं ले रही है। कमला अपना पैर पटकते हुए सास के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रहेगी? जा रमुआ की बीवी के पास एक प्याला नमक लेती आ। जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है। जंगली जानवर का आना जाना शुरू हो जाएगा। सबके दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। और हाँ, देखना कलमुहा पीकर नशे में कहाँ पड़ा हुआ है। खोज खबर करती आना। जंगल से कुछ ही दूरी पर एक छोटा बस्ती है जो धीरे धीरे छोटे गांव में विकसित हो गया। पर एक दूसरे की झोपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर बना हुआ है। कभी कभार इस गांव में बाघ, चीता, शेर या अन्य जंगली जानवर रास्ता भटक कर गांव की तरफ आ जाते हैं और लोगों और पालतू जानवर पर हमला कर देते हैं। इसी हमले में कमला के ससुर मारे गए। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए थे। इस गांव में शहर 5 मील दूरी पर है। जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है वो महीना 2 महीने में एक बार शहर जाता है, वरना ऐसा भला कौन करने जाएगा? जो शहर जाएगा वो जोखिम उठाएगा। इसी तरह के छोटे छोटे गांव 8-10 होंगे जो जंगल के पास ही हैं। इस गांव की आबादी लोगों के बढ़ने से पहले ही जानवर के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शहद और मछली की तलाश में अपने गांव से दूर चले जाते हैं। कुछ रास्ते भटक जाते हैं तो कुछ शेरों के शिकार हो जाते हैं। बच भी जाते हैं तो किसी काम के नहीं रहते। कमला एक प्याला नमक लेकर अपने पति रामलाल को खोजने निकल पड़ी। जानवरों के आने के खतरे का डर लग रहा था। सभी जगह रामलाल को खोज लिया पर कहीं नहीं दिखा। कमला ने सोचा, जिंदा रहा तो आएगा, नहीं तो। दरवाज़ा खोलकर कमला अंदर गई। दोनों बेटों के साथ उसकी सास सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह का सूखी रोटी पड़ा हुआ था। उसने सोचा वही खाकर अपनी भूख मिटा लिया होगा। कितनी रात इन लोगों ने बिना खाए सो गए थे। उसकी आंख लगी ही थी कि बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर जगी। अपने 1 साल के बच्चे को तेंदुए दबाकर जा रहा था। उसने घर में रखे भाले से उसके ऊपर वार कर दिया। तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर उसी पर हमला कर दिया। कमला घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उन लोगों की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ते हुए आए। तेंदुए डरकर भाग गए पर कमला खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। कमला की सांस कम होती जा रही थी और अंत में वह अपने बच्चे को छोड़कर सदा के लिए अपनी आंख बंद कर ली। उसका पति रामलाल अब भी नशे में धुत अपनी पत्नी कमला को एक बार देखा और खटिया पर लुढ़क गया।
दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।